मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आज इसका आगाज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट क्षेत्र से हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने पहले भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। बता दें कि नड्डा का 2.5 महीने में यह मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 27 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए भोपाल आए थे। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चित्रकूट विधानसभा से यात्रा शुरू करानी थी, लेकिन वो अब 5 सितंबर को मंडला से महाकौशल क्षेत्र और श्योपुर से ग्वालियर चंबल क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा से क्षेत्र मध्यगवा के पास मचकुरीन गांव से शुरू हुई। 17-18 दिन में ये यात्रा 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में के साथ इन यात्राओं का समापन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल आ सकते हैं। जेपी नड्डा शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। जेपी नड्डा ने पहले चरण की चित्रकूट में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 12 दिनों की यह यात्रा प्रदेश के 48 विधानसभाओं में से जाएगी और 25 सितंबर को भोपाल में इसका समापन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा के संयोजक गणेश सिंह और सह संयोजक मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। बिंद्र क्षेत्र के पहले चरण की यह यात्रा 12 जिले के 48 विधानसभाओं से गुजरेगी, जिसमें मंच सभाएं 44, रथ सभाएं 100 और स्वागत स्थान 311 रहेंगे। यह यात्रा 19 दिन में 2,343 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। जेपी नड्डा अपने भाषण में बोले कि हम देश के काम में जुटे हुए हैं। यह एनडीए का गठबंधन पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगा है। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन इंडिया के सदस्य ये घमंडिया गठबंधन है। इसके लोग मुंबई में जमा हुए। ये घमंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति धर्म पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अलायंस का सबसे बड़ा घटक डीएमके है। इस दल के सीएम के एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर समाप्त करने का उद्घोष करता है। ऐसे घमंडिया परिवारवादी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? क्या घमंडिया गठबंधन की ये सोची समझी रणनीति है? सनातन धर्म को समाप्त करो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहते हैं कि कर्ज माफ करेंगे। किसानों का इन्होंने डिफाल्टर बना दिया। 1 माह से पानी नहीं गिरा। किसान चिंतित है, लेकिन फिक्र मत करना, आपको संकट से मुक्त कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने सारी योजनाएं बंद कर दी। कांग्रेस गंदगी और भ्रम फैला रही है, गंदे आरोप लगा रही है। पहले उसने 900 वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस के झूठे वादों के झांसे में मत आना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सालों पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। इसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से 2023 में इसे उत्तम राज्य बना दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता हूँ। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को चित्रकूट में कही। नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि हमारे कर्मों को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा का लक्ष्य है। विश्वास है कि एमपी की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम फिर कमल खिलाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा था। हम जनता को बताएंगे कैसे 20 साल पहले मध्य प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है, उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए शिवराज सिंह बधाई के पात्र हैं। नड्डा ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, जन संरक्षण,
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जेपी नड्डा ने कमलनाथ को भी घेरते हुए कहा कि हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। कमलनाथ की करप्टनाथ की सरकार को याद कीजिए, वह भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी। कमलनाथ ने पीएम आवास योजना को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने नहीं दी। इसके बाद भी 3 साल में शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत कर आवास योजना को नंबर 1 पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहने के कारण हुआ है। 10 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंची। अगर ये संभव हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहने के कारण हुआ है। इतने अनेकों काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके गरीबों का जीवन बदल दिया है। आज गांव में खुशहाली का माहौल पैदा किया है। और दूसरी तरफ विकास के काम, ये विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई के और सुन लो, केवल गौरी सागर नहीं रहेगा। अभी नर्मदा मैया का पानी नागौर तरफ से आने वाला है। टनल का काम बहुत कठिन है, वो लगातार चल रहा है। तो नागौर तक पानी नहीं रहेगा सीमित, उस पानी को बाद में गौरी सागर में छोड़ेंगे और गौरी सागर की नहरें बना के सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में नर्मदा जी का पानी मिला दिया जाएगा। नर्मदा मैया और मंदाकिनी मैया का संगम होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को आगाज हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रताप नड्डा ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचपुरीन गांव से पहले जन आशीर्वाद रथ को हरी झंडी दिखाई। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। भरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन जा रहे, तू तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब किया था कांग्रेस? मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, उधर बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी लाडली बहनाओं, अरे कांग्रेस ने कभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला था क्या? आज तो बहनें जोर से बोलो, कभी डाला था क्या? और अब सबके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का काम, माँ और बहन की जिंदगी में तकलीफ ना रहे, कष्ट ना रहे। और स्त्री का केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है क्या? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 15,000 करोड़ रुपया सीधे 1 साल में खातों में डालेंगे। तो हम डालेंगे बहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। अगर राखी के पहने के लिए आए और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के तपोभूमि पर आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जन आशीर्वाद यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से चल रहे अथक प्रयास, संकल्प, तपस्या और समर्पण का विषय को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के हम सब लोग चले। और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा में 10,500 किलोमीटर का सफर करके
5 स्थानों से 230 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद देना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को ये बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया। मित्रों, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, ये भी हमको याद रखना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी। उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाओगे कि नहीं? पहुंचाओगे कि नहीं? कमल खिलाओगे कि नहीं? आगे बढ़ाओगे कि नहीं? मध्य प्रदेश को नंबर 1 रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना। मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया। मित्रों, न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।